जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से मेडिकल और डेंटल नशस्तों के लिए ऑल इंडिया कोटा में मुजवज़ा शमूलियत की खबरों के बाद जम्मू कश्मीर में मेडिकल तलाब इस फैसले से सख्त नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। दरअसल इसी हफ्ते वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद हुकूमत हिंद की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन में बताया गया कि पीजी नीट जम्मू कश्मीर के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की 2021 के तहत पीजी कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटा के तहत दाखिले में हिस्सा लेना मुतवक्का है। ऑल इंडिया कोटा में शामिल होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में अब तक सभी मेडिकल कॉलेजों में मौजूदा नशस्तें जम्मू कश्मीर के ही तलबा के लिए मुख्तस थी, ताहम अब यूजी में 15% नशस्तें और पीजी कोर्सेज में 50% नशस्तें दूसरी रियासतों के तलाब के लिए होंगी। अब नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत गैर मुकामी 15% तलाब जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के 8 मेडिकल कॉलेजों में 985 नशस्तें हैं, जिनमें से अब 150 के करीब ऑल इंडिया कोटा के लिए मुख्तस रखी गई हैं। नीट के तहत पूरे मुल्क में लिए जाने वाले इम्तहान में रियासतों के उम्मीदवारों के लिए मुल्की सतह पर मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 15%, अंडर ग्रेजुएट और 50% कोटा पीजी कोर्सेज में मुख्तस ऐसे तलाब के लिए रखा जाता है जो अच्छे नंबरात हासिल करते हैं। मजीद ऑल इंडिया कोटा में ही ओबीसी के लिए 27% और मुआशी और कमज़ोर तबकों के लिए 10% रिजर्वेशन रखी गई है। ऑल इंडिया कोटा स्कीम 1986 में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद मुतारिफ करवाई गई थी ताकि किसी भी रियासत के तालिब इल्म को किसी रियासत में अच्छे मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए डोमिसाइल फ्री मेरिट पर मबनी मौक़े फराहम किए जाएँ। जम्मू कश्मीर अगरचे आज तक दफ़ा 370 की वजह से ऑल इंडिया कोटा में शामिल नहीं हुआ था, ताहम अब वो इसमें शामिल हो रहा है। इस मुजवज़ा फ़ैसले के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में MBBS तलबा ने एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया। तलबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले ही मेडिकल स्ट्रीम के लिए PG सीटों की कमी है और अब मौजूदा सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत खोल दी गई हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के इंटर्न डॉक्टरों ने भी इस फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया और इस मुजवज़ा फ़ैसले को वापस लेने की मांग की। अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें, अगर हम देखेंगे तो उसमें मसला ये है कि फॉर एवरी 1 इंडियन स्टूडेंट फॉर एवरी 70 इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ कश्मीर, तो अगर हम देखेंगे तो एक स्टूडेंट होता है फ्रॉम JNK, 70 फ्रॉम आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड 1 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देखिए 1 और 70, अगर हम स्किम्स की बात करें तो 100% सीट्स वहाँ पे जाएंगी, तो इसका मतलब ये आप समझ लो 138 सीट्स है इस स्किम्स की। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मैक्सिमम लगाएंगे 4 या 5 स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से एक जो हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद रहा सवाल GMC का, और हमारा जो GMC जम्मू और GMC श्रीनगर है, तो उसमें जो टोटल सीट्स जो हमारी फिर बचती है वो दैट आर ओनली 150, तो टोटली हाफ हो जाती है। और उसमें भी फिर हमारा जो कैटेगरी कोटा लगता है उसमें 70%, उसमें 70 सीट्स जो है वो कैटेगरी में चली जाएगी और उसका जो बाकी कुछ बचता है वो ओपन मेरिट में चला जाएगा। दूसरी तरफ से सियासी जमातों ने भी तशवीश का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेंबर पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी की जानिब से मुश्तरका बयान में हुकूमत को खबरदार किया गया कि वो ऑल इंडिया कोटा में हिस्सा न ले। बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के तलाब को दूसरी रियासतों के मुकाबले में ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ तलबा की एक बड़ी तादाद जदीद आलात से लैस स्कूलों तक रसाई नहीं रखती। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ऑल इंडिया कोटा में हिस्सा लेने से जम्मू कश्मीर मेडिकल तलबा के हुकूक और मफादात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 50% और स्किम्स 16 में 100% रिजर्वेशन से इन इदारों में मुकामी डॉक्टरों की तादाद घट जाएगी, जिससे जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों के अंदर बेरोजगारी में इजाफा होगा। आपको बता दें इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक डॉक्टर के मुकाबले में 1880 मरीज हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक डॉक्टर के मुकाबले में 1000 मरीज होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नो के कलम।